क्लास 12th क्लास है। हम आपको काव्य खंड से पाठ 5 महादेवी वर्मा पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ा दिया है। और जो गीत कविता थी, इसमें हमने गीत पहला और दूसरा जो कि है पत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, ये हमने पढ़ा दिया है। आज हम आपको तीसरा और अंतिम गीत पढ़ा देते हैं, जो कि महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है। यह महादेवी वर्मा का एक विरह संग्रह है, विरह काव्य है, जो कि सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। और इसमें महादेवी वर्मा जी स्वयं को बदली के समान बताती हैं और अपना जो जीवन है वो बदली के समान, मतलब बदली जो होती है उसी के समान अपने जीवन को भी बताती हुई प्रस्तुत कर रही हैं। और कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंद में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निरंजनी मझली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मेरा जो जीवन है वह बदली के समान घिरा हुआ है। तो बदली होती है, तो मेरा जीवन क्या है कि दुख की बदली के समान घिरा हुआ है। कि जिस प्रकार बदली में पानी भरा होता है, उसी तरह मेरे नेत्रों में भी पानी भरा हुआ है। स्पंद में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। कि जिस तरह से बदली में जब बादल कंपन करता है, अर्थात गरजता है, तो उसी तरह मेरा भी हृदय क्या करता है कि मेरा भी हृदय उसी तरह कंपन करता है। और उससे क्या करता है, उससे मेरे हृदय के कंपन से सारा विश्व हंसता है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झर मछली, मेरे नेत्र दीपक के समान जलते हैं। जैसे बारिश में नदियाँ प्रभावित हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी प्रभावित होते हैं। तो जैसे कि मेरे नेत्र किसके समान जलते हैं, दीपक के समान। अर्थात जब बदली होती है तो उसमें जब बिजली चमकती है तो उसी के समान, दीपक के समान, उसी बिजली दीपक के समान क्या होते हैं कि मेरे नेत्र भी जलते हैं। और जब बारिश होती है तो उससे क्या होती है कि नदियाँ प्रभावित हो जाती हैं, उसी तरह मेरे नेत्र भी बारिश के समान, नदियों के समान प्रभावित हो जाते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा। जिस तरह बिजली जब होती है तो क्या होता है कि एक आवाज़ होती है जिसमें संगीत निकलता है। बिजली चमकती है तो उसमें एक आवाज़ होती है। तो उसी तरह से मेरा पग पग भी क्या है कि संगीत के समान भरा हुआ है। और मेरा जीवन स्वप्नों के पराग में, मतलब मैं स्वप्नों के पराग में क्या होती हूँ, खोई रहती हूँ। मैं हमेशा सपने के पराग में खोई रहती हूँ, मैं हमेशा सपने देखती रहती हूँ। नभ के नव रंग बुनते दुकल, छाया में मलय बयार पली। और जब बदली होती है तो बदली बरसने के बाद क्या होती है कि उसमें एक शीतल हवा चलने लगती है। वैसे ही मैं भी अपने ईश्वर से मिलने के लिए, अपने प्रियतम से मिलने के लिए बिल्कुल शीतल हो जाती हूँ। कि जैसे बारिश होती है, बदली होती है, इसके बाद बारिश होती है तो क्या होता है कि ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। उसी तरह मैं भी जब अपने ईश्वर से मिलने जाऊंगी या अपने प्रियतम से मिलने जाऊंगी तो उसी मलय बयार की तरह शीतल हो जाती हूँ। कि जिस तरह आकाश में क्षितिज रूपी मतलब उसी तरह मैं क्या हो जाऊंगी, बिल्कुल ठंडी अर्थात शीतल हो जाऊंगी। अगला है, मैं क्षितिज भुकटी भर धूमिल घिरा धूमिल, चिंता का भार बनी अवरिल, रजकण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे अगम की जग में, सुख की सिरहन को हो
अंत खिली। तो यहाँ पर महादेवी करती है कि जिस प्रकार आकाश में क्षितिज रूपी बदली धूमिल हो जाती है, कि जब बदली होती है तो क्या होता है कि आकाश में धुंधलापन हो जाता है, तो उसी तरह आकाश में क्या होती है कि बिजली जब धूमिल हो जाती है तो मेरी भी आँखें जब उसमें पानी भरा होता है तो वो भी धूमिल हो जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं, धुंधला सा दिखाई देने लगता है और जल से भरी हो जाती है। जब मेरी आँखों में जल भरा होता है तो क्या होता है कि मेरी आँखों से भी धुंधला दिखने लगता है और वह चिंता से भरी हो जाती हैं। और जब रजकण पर जलकण हो बरसी नव जीवन अंकुर सा निकली, कि जब बारिश होती है तो क्या होता है कि जब बरसात होती है तो जब धरती पर पड़ा हुआ जो अंकुर होता है अर्थात जो बीज होता है उसका क्या होता है कि नव जीवन का विकास होने लगता है। कि मान लीजिए जब बारिश हुई इसके बाद जो धरती पर बीज होगा तो उसका क्या होता है कि उसके अंकुर निकलने लगते हैं। तो उसी तरह मैं जब रोती हूँ मतलब मेरी जो आँखों में पानी होता है तो धुंधला सा दिखाई देता है और जब वो रोने लगती हूँ मैं, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं तो उसमें भी ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में भी एक नव जीवन का विकास हुआ है। तो क्या होता है कि जब मेरा भी जो जीवन होता है वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है कि जब मैं आकाश में क्या होता है धूमिल हो जाता है कि मैं क्षितिज भ्रिकिट सा घिरी धूमिल चिंता का भार बनी अविल, कि जब जैसे कि बादल में जब बदली होती है तो वह धुंधला हो जाता है, तो वैसे ही जब मेरे नेत्र चिंता से भरे होते हैं तो वो भी उसमें पानी भर जाते हैं तो वो भी बिल्कुल धूमिल हो जाते हैं। रजकण पर जलकण हो बरसी नव जीवन अंकुर बन निकली, तो जैसे कि बरसात होती है तो इसके बाद जो धरती पर पड़ा हुआ अंकुर होता है वो क्या होता है कि उसमें से बीज निकलने लगते हैं। तो उसी तरह से जब मेरी आँखों से भी बरसात होने लगती है, आँखों से पानी गिरने लगता है, तो मेरे अंदर भी एक नए जीवन या मतलब नया जीवन का उत्साह आने लगता है। पथ को न मलिन करता आना पद चिन्ह न दे जाता आना, सुधी मेरे अगम को जग में सुख की सिरहन को अंत खिली, कि जिस प्रकार बादल जहाँ पर रहता है वहाँ पर मलिन नहीं करता, कि जैसे कि जब बादल होता है जिस जगह पर बादल होता है वहाँ पर क्या होता है कि बिल्कुल भी मलिन नहीं होता, गंदा नहीं होता। उसी तरह से मैं भी जहाँ पर हूँ तो वहाँ पर मैं बिल्कुल भी गंदा नहीं करूँगी। पद चिन्ह न जाता जाना, मैं जब तक इस संसार में हूँ तो मैं इस संसार को बिल्कुल भी गंदा नहीं करूँगी, और जब मैं इस संसार से जाऊंगी तो मेरे जो पद चिन्ह होंगे, मेरे जो पैरों के निशान होंगे वो भी इस संसार को गंदा नहीं करेंगे। सुखी मेरे अगम की जग में सुख के सिरहन हो अंत खिली, कि जिस तरह से बदली आने पर लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उसी तरीके से मेरे आने पर भी लोग प्रसन्न हो जाएंगे। तो जिस तरीके से क्या होता है कि जिस तरीके से बदली आती है तो क्या होते हैं लोग प्रसन्न हो जाते हैं, उसी तरीके से मैं जब इस संसार में आऊँगी तो मैं भी मुझे भी लोग देखकर प्रसन्न होने लगेंगे। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा ना कभी अपना होगा, कि इस विस्तृत नभ में, कि इस पूरे विस्तृत इतने बड़े आकाश में बादलों का भी जिस तरह का से कोई कोना नहीं होता, उसी तरह से इस संसार में भी मेरा कोई अपना नहीं है। कि इस संसार में जैसे कि बदली होती है तो उस पूरे आकाश में बादल का कोई भी एक कोना नहीं होता, उसी तरह से मेरा भी इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी आज मिट चली, कि जिस तरह से बदली का परिचय इतना होता है, इतिहास उसका बस इतना होता है कि उमड़ी आज थी और उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो उसी तरीके से मेरा भी बस परिचय इतना ही है कि बिजली के समान मैं भी कल उमड़ी थी और आज क्या है कि आज मैं मिट चली हूँ। तो जिस तरह से पथ को, जैसे कि आकाश होता है, बादल होता है, तो वो भी
क्या करता है कि बादल आकाश को कभी गंदा नहीं करता, तो उसी तरीके से मैं भी इस संसार को गंदा नहीं करूँगी। यहाँ तक कि मेरे जो पद चिन्ह हैं वो भी इस संसार को गंदा नहीं करेंगे। कि जिस तरह का से सुधी मेरे अगम की जग में, सुख की सिरहन हो अंत खिली। कि जिस तरह से बदली आने पर लोग प्रसन्न हो जाते हैं, उसी तरीके से मेरे आने पर भी लोगों के चेहरे में एक प्रसन्नता होगी, वो बिल्कुल खिले हुए से हो जाएंगे। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा भी कोई अपना होगा। कि इस विस्तृत नब्बे, इस इतने बड़े आकाश में बादलों का भी कोई कोना नहीं होता, उसी तरीके से मेरा भी इस इतने बड़े संसार में कोई अपना नहीं है। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटी आज चली। तो एक बदली का परिचय भी बस इतना होता है कि वो उमड़ी कल थी, आज मिट गई, और मेरा भी परिचय बस उसी बदली के समान है जो आज खिली थी, जो कल जन्मी थी, आज मिट गई। तो मैं भी बिल्कुल उसी बदली के समान हूँ जो कल जन्मी थी और आज चली गई। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हमने आपको काव्य साहित्य में पाठ 5 महादेवी वर्मा पढ़ा दिया है, जिसमें कि आपके 3 गीत दिए हुए थे, जो कि सांध्य गीत से और दीपशिखा से लिया गया था। तो ये हो गया है, जिसमें आपकी रेखांकित लगी हुई है, जिसमें रेखा लगी हुई है। इसमें आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी बुक में दिया होगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो आप सभी लोग अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।